नमस्कार दोस्तों। साल 1998 की तारीख 11 मई यानी आज से ठीक 25 साल पहले की राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलाई गांव के पास 3 धमाके होते हैं। इसके 2 दिन बाद में 13 मई को 2 और धमाके होते हैं। दुनिया की नज़रों से बचाकर किए गए इन धमाकों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों को जब इन धमाकों के बारे में पता चला तो वो हक्के बक्के रह गए। दोस्तों, होता क्या है, 1998 में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया था। उसकी आपको कहानी से किस्से से पहले एक तस्वीर दिखाऊंगा, आप एक बार देख लीजिए। ये है परमाणु परीक्षण का स्थान, जो जगह थी वो ये है। यहाँ पर एक 3 पिलर लगे हुए हैं। पहला जो पिलर है इस पे तारीख लगी हुई है 18 मई 1974। दूसरा जो पिलर है इस पे लगी हुई है 11 मई 1998 और तीसरा जो पिलर है उस पे लगा हुआ है 13 मई 1998। दोस्तों, आगे की कहानी इस प्रकार है। दरअसल पोखरण की जमीन पर भारत ने अपने ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु परीक्षण किया था, जो कि पोखरण 2 के नाम से भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज हम पोखरण में भारत के इसी दूसरे परमाणु परीक्षण की दिलचस्प एक कहानी आपको बताएंगे। ऑपरेशन शक्ति की कहानी मार्च 1998 में शुरू हो गई थी। पीएम बनते ही अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। शपथ लेने के एक दिन बाद में यानी 19 मार्च को शपथ ली और 20 मार्च को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष आर चिदम्बरम से मुलाकात की थी, जो कि खूब चर्चा में रही। शुरुआत में इस मुलाकात को शिष्टाचारवश की मुलाकात ही बताया गया था, लेकिन मई में इसके परिणाम उस वक्त देखने को मिले जब 11 मई को छोटे से बंकर में बने अस्थायी कंट्रोल रूम में अंदर बैठकर भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया को हिला देने वाले ब्लास्ट कर दिए थे। पोखरण रेंज के विज्ञान अधिकारी, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष आर चिदम्बरम और डीआरडीओ के अध्यक्ष एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पहचान छिपाकर अपने काम को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक परीक्षण से 10 दिन पहले वायुसेना के AN-32 विमान ने रात में मुंबई के सांताक्रूज हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और प्लूटोनियम के गोले समेत ऑपरेशन शक्ति को सामान लेकर वो जोधपुर हवाई अड्डे पहुंचता है। प्लेन को जोधपुर में उतारा गया। इसके बाद सामान को प्लेन से निकालकर एयरपोर्ट के बाहर खड़े ट्रकों में लाद दिया गया। किसी की भनक न लगे इसलिए ट्रकों को साधारण तरीके से रात के अंधेरे में पोखरण पहुंचाया गया। सामान मिलते ही वैज्ञानिकों ने असेंबलिंग का काम शुरू कर दिया। अमेरिका सैटेलाइट्स को चकमा देने के लिए सारा काम अंधेरी रातों में किया जा रहा था। बंकर तैयार करने से लेकर विस्फोटक, डेटोनेटर, ट्रिगर और प्लूटोनियम के गोले पहुंचाने तक का सारा काम कुछ इस तरीके से किए गए कि अमेरिका अंदाजा तक न लगा पाया कि पोखरण में चल क्या रहा है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। इसी बीच परीक्षण से कुछ घंटे पहले पोखरण में अचानक तेज हवा चलने लगी और मिशन को रोकना पड़ा, क्योंकि ब्लास्ट के बाद अगर रेडिएशन फैलता है तो तेज हवा उसे पास के गांवों तक पहुंचा देती हैं और लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, हकीकत अपन जानेंगे तो रियल में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और आर चिदम्बरम एक अस्थायी बंकर में बैठे थे, उस समय मौसम विज्ञान के अधिकारी के द्वारा एक सूचना दी जाती है कि सर, हवा बहुत तेज चल रही है और इस ऑपरेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे ही कुछ समय बाद में 1-2 घंटे बाद में हवा का रुख थोड़ा धीमा होता है और 3:45 पर जो है वो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने ब्लास्ट कर दिए। विस्फोट होते ही फुटबॉल के मैदान के बराबर की जमीन कई मीटर ऊपर उठ गई और 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए। इसके साथ ही भारत परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया। जब तक दुनिया को इसका पता चलता, भारत का काम हो गया था और पोखरण 2 या फिर ऑपरेशन शक्ति के नाम से यह परीक्षण जो है सफल हो गया था। बताया जाता है कि अचानक किए गए इस परमाणु परीक्षण के बारे में अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों को पता चला, तब वो दंग रह गई। इससे पहले 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया था। इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। इस कहानी के बाद में अपन कुछ तस्वीर देखेंगे।
आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक आर्मी की वर्दी में जो अधिकारी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये अधिकारी आर्मी के अधिकारी नहीं है, बल्कि इसमें आर चिदम्बरम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और कई सारे मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक शामिल है। यहाँ पर कुछ नाम देख रहे हो, वर्दी के ऊपर जो नेम प्लेट पे नाम रखे हुए थे वो थे कैप्टन आदिम मर्जबान, मेजर जनरल नटराज, मेजर जनरल पृथ्वीराज। ये हमारी आर्मी के कोई भी अधिकारी नहीं थे, इस नाम के इस सेना में कोई अधिकारी नहीं थे। इनका वास्तविक चेहरा जो है, असली नाम क्या था, वो थे पोखरण रेंज के विज्ञान अधिकारी थे, जो वर्दी के नाम लिखा था कैप्टन आदिम मर्जबान। दूसरे जो मेजर जनरल नटराज की वर्दी में थे वो थे डीएई के अध्यक्ष आर चिदम्बरम, और मेजर जनरल पृथ्वीराज की जो वर्दी में एक व्यक्तित्वधारी थे वो थे डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे आप एक तस्वीर देखिए, यहां पर AN-32 के द्वारा जो है विस्फोटक सामग्री जो है वो बंबई से जोधपुर तक पहुंचाई गई थी। ब्लास्ट जो किस प्रकार से एक फुटबॉल के मैदान के आकार की जो एक मिट्टी जो है वो पूरी हवा में उड़ जाती है। दोस्तों, विस्फोट जब हुआ था तो 200-300 मीटर पृथ्वी के नीचे जो तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर पहुंच चुका था। ये ब्लास्ट के बाद की कुछ ऐसी तस्वीरें जहां पर पृथ्वी में किस प्रकार से जो एक जमीन में गड्ढा बढ़ गया था वो आप देख सकते हो। जब ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ था उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज आकर वहां अधिकारियों को संबोधित किया और उन्हें धन्यवाद दिया। तो ये था आज का अपना परमाणु परीक्षण द्वितीय की प्रमुख कहानी। धन्यवाद।